देखो यहाँ पे मैट्रिसेस 3/3 मैट्रिसेस 3/3 मैं हमने कल क्या सीखा था इन दैट केस कि भाई हम इससे क्या क्या मान सकते हैं, डिटरमिनेंट मान सकते हैं, ए ट्रांसपोज मान सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मान सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए मान सकते हैं, लास्ट में हम लोग ए इनवर्स मान सकते हैं इससे। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हम लोग नहीं कर दिया था। डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ए इनवर्स ये सब ले सकते हैं हम लोग। फिर इसमें से हम लोगों ने छोटे छोटे फॉर्मूले भी देखे थे। एक फॉर्मूला हमने देखा था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, एक ये फॉर्मूला था। दूसरा हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू n-1। तीसरा हमने देखा था a इंटू एन वर्स इक्वल टू आई। चौथा हमने देखा था a वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ये हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट टाइम, ठीक है जी। ये सब होने के बाद बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन है पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन बच्चों क्या है कि a इज द 3 - 2 और 1 2 1 -3 -1 2 1। इसने आपसे डिमांड किया कि फाइंड ए इनवर्स, और फिर बोलता है कि इसका यूजिंग ए इनवर्स, इसका यूज करके फाइंड सॉल्व करो ये लीनियर इक्वेशन 3x - 2y + z = 2। सेकेंड वन इज व्हाट 2x + y - 3z = -5 -x + 2y + z = 6। आपका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले आप a निकालो, फिर इसकी मदद से x y z की वैल्यू निकालो। अब भैया इसको तो छोड़ दो, सबसे पहले आप a के पास आ जाओ। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ भूल जाओ, बस आपके फोकस a पे आना चाहिए। ये a मैट्रिक्स है, फाइंड a इनवर्स, मुझे इसका इनवर्स चाहिए। बाकी ये सब क्या करना है, यूज उसको छोड़ दो। a इनवर्स निकालने के लिए तो फॉर्मूला है। a इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सारा कार्यक्रम वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले तो आप ऐसा शुरू कर दो भाई, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकेंड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकेंड, थर्ड रो थर्ड। आप ऐसा करिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चुन करेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने तो 4 नंबर मिलेंगे 1 - 3 2 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जान दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जान दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये मिला 2 - 1 - 3 और 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जान दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जान दो 2 1 - 1 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 2 और 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाने दो 3 1 -1 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम जाओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -2 -1 2। फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 1 -3। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम जाने दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2, थर्ड रो सेकेंड 1 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम जाने दो 3 -2 2 और 1। ये आपका हो गया। उसके बाद मैंने बोला था आपको साइन कैसे देना है, आपको साइन देना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन देना है। चलो फटाफट नंबर बताओ। तो पहला नंबर क्या है, बताओ इसका आंसर क्या आया होगा, -7 -7। चलो इसका आंसर बताओ, 6 -6 +7 आएगा। हाँ +7। इसका आंसर 1। इसका आंसर 5। इसका 4 4
इसका 6 2 4 -4, जिसका 3 minus -5, इसका -9 -2 और ये +11 11 हो जाएगा। इसका 3 + 4 7 है। आ गया क्या आंसर? सब लोग देखो मैच कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इसका पहला कॉलम 7 1 5, इसका दूसरा 4 4 -4, इसका तीसरा 5 11 7 है। ये रहा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है भाई? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था। इसका पहला रो ले लो और इसका पहला कॉलम। क्वेश्चन का पहला रो एडजॉइंट का पहला कॉलम, क्वेश्चन का पहला रो एडजॉइंट का पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 -2 और 1 मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 21 -2 + 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बच्चों? 3 3 + 24 आ गया ना। 24 ए डिटरमिनेंट कितना है? 24 है। मेरे हाथ लग गया ए इनवर्स। ए इनवर्स मेरे हाथ लग गया बच्चों। ए इनवर्स कितना है मेरे पास? 1/24, 1/24। और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स में लिखने वाला हूँ। 7 4 5 1 4 11 5 -4 और ये 7। ये रहा मेरे पास ए इनवर्स। तो एक पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। फाइंड द ए इनवर्स बोला, मैंने निकाल लिया ए इनवर्स। ए इनवर्स बताया मैंने, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। दिस इज माय ए इनवर्स 1/24 7 4 11 और ये हो गया। अब उसने क्या बोला है कि यूजिंग ए इनवर्स का यूज करके मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यूजिंग ए इनवर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्या करें? हमें यहाँ पर समस्या हो गई। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों? देखो ये रफ कर दो भाई। ये काम तो हो गया हमारा। मुझे क्या करना है अभी? यूजिंग ए इनवर्स, थोड़ा रुको यहाँ पर सब लोग देखो। यूजिंग ए इनवर्स, भाई इसके पास आओ। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड के पास है ना। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा सर? जो x का मल्टीपल उसको इधर लिखो, y के मल्टीपल को इधर लिखो, z के मल्टीपल को इधर लिखो। x का मल्टीपल कौन है? पहले इक्वेशन में 3, इधर 2, इधर -1। दूसरे में y का मल्टीपल कौन है? -2 1 और 2। तीसरे में क्या है? 1 -3 1। फिर यहाँ पे x y z लिखो और फिर यहाँ पे क्या लिखो? 2 5 6 लिखो। ये फॉर्मेट है -5। याद रखना बच्चों, कभी कभी ये y को इधर भेज देते हो लोग, 2 को इधर भेज देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको उसको पहले फॉर्मेट में लाना है। x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये मैच करो, x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, x y z इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। हाँ है। अगर नहीं है तो फॉर्मेट में लाओ। जैसे कभी कभी वो लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 7y इक्वल टू 3 ऐसे लिख दिया। इसमें तो जेड ही नहीं है, कांस्टेंट ऐसा है। तो कैसे लिखोगे आप? 3x - 3y + 0z इक्वल टू 7 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी चलो हो गया। अब तो मेरा ये आ गया। अब मैंने जब देखा ध्यान से तो ये मेरा तो ए है ना। चेक करो, ये तो मेरा ए है। तो मैंने बोला भाई ये तो ए है, इसको मैंने कैपिटल एक्स नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। बी नहीं, इसको सी दे दिया। सी क्या है, गर्मी बहुत है, सी। तो जिसका नाम सी दिया, इसका नाम ए दिया, इसका नाम ए पड़ गया। मैंने दिया नहीं क्योंकि एक इधर है ना राजा। तो मैंने तो कुछ दिया नहीं। मैंने जब इसको देखा और इसको देखा पड़ा, यार ये तो सेम है, तो मेरे को इसका नाम ए दिया, इसका नाम एक्स और इसका नाम बच्चा क्या हो गया? सी हो गया। उधर जाएगा तो इनवर्स होगा। अब होगा क्या कि मेरे को क्या बोला है बच्चों कि इसकी मदद से आपको ए इनवर्स जो आपने निकाला ना इतनी मेहनत करके, इसकी मदद से मुझे ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सुनते रहो पहले ध्यान से। हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, हमने यहाँ पे देखा ये ए है, ये एक्स है, ये सी है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि ए इनवर्स को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया। जब ए इनवर्स को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए बनकर क्या बनेगा? आई बनेगा। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास।
तो ये बच्चा आई बन गया, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी होगा। और आई यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक्स वो वापस से एक्स हो गया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरा एच तभी फाइंड आउट होगा जब मैं ए इनवर्स सी करूं। ए इनवर्स मेरे पास है ना, ये रहा, निकाला उधर से, क्या मिलेगा 1/24 और ये पूरा आएगा 7 4 5 1 4 11 5 -4 और 7 और सी मेरे पास क्या आएगा 2 -5 और 6 आएगा, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करो सर जी, 1/24 बाहर वेट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 14 -20 + 30, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 20 + 66, ये भाई इससे जाएंगे, देखो 10 - +20 42। अब मुझे तुम लोग का साथ चाहिए दोस्तों, क्या आएगा ये 24 वेरी अच्छा नंबर, ये क्या आएगा 84 85 वेरी गुड नंबर, ये क्या आएगा 72 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये 24 सबसे डिवाइड करने जाएंगे हम, इससे इससे इससे, तो राजा पहला क्या देगा 1 देगा, दूसरा कुछ गंदा दे रहा है यार, सर एक सेकंड, नहीं गलत है वो ये कैलकुलेट 84 नहीं होगा यार, गलत गलत हो गया, ये -18 हो गया ना, 48 होगा 48 होगा, क्या करता है, ये 2 हो गया 3 और ये 3 हो गया, क्या प्यारा नंबर है 1 2 3। ये बच्चों क्या है एक्स है ना, कैपिटल एक्स 1 2 3 और कैपिटल एक्स क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड, तो बच्चों ये एक्स वाई जेड हो गया, तो एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 3। तो देखिए मैंने इसकी हेल्प से ए इनवर्स की हेल्प से इसको निकाला, ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है समझे क्या आप लोग, वेरी गुड। स्टार्टिंग का एडजॉइन ऑफ ए तक समझ, एडजॉइंट ऑफ ए तक, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद डिटरमिनेंट निकालना ये नहीं सीखा, हाँ ये ए इनवर्स तक पहुंचे आप लोग, हाँ उधर ए इनवर्स कहाँ से लाया? वो छोड़ यहाँ तक पहुंचे सब लोग, ए इनवर्स निकाल लिए क्या पहले, हाँ 50% काम हो गया, इंटरवल के बाद का समझ में नहीं आ रहा है, हाँ चलो यहाँ तक तो सब लोग ए इनवर्स निकालना सीख गए, आपको भी आता है ना ए इनवर्स निकालना रहा, और हाँ ये भूल गई हाँ यार, वीडियो ये चालू की रख। बात है 24 घंटा होएगी। ये मेरे पास ए है ना दीदी, ठीक तो मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, वो A11 A12 उससे मैंने निकाला ये, अच्छा और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए तुमको एक शॉर्टकट बताया था, इसका रो लेने का और एडजॉइंट का कॉलम लेने का, एडजॉइंट का कॉलम, इसका रो और एडजॉइंट का कॉलम क्या था 1/24 आया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ना, तो वो लगाया तो मेरे को ए इनवर्स मिला, ए इनवर्स तक तो ठीक था। अब उसने क्या डिमांड किया है कि फाइंड एक्स वाई जेड, क्या बोला उसने, सुनो रे अभी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 69 चल रही है, नहीं पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर भी 69 है। तो मेरे वापस सुनो, बोला कि एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकालो, उनको लगता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू तुम लोग विदाउट इसके भी निकाल सकते हो, आपको क्रैमर्स रूल सीखे थे मालूम है, क्रैमर्स रूल 10th में, ये मालूम 11th में, अरे वो एक्स, अच्छा मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो डी से, डिटरमिनेंट वाले से, चलो जान दो अच्छा है। तो जिसने क्या बोला कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स, ऐसा इसने डिमांड रख दिया तुम्हारे सामने कि आप इसकी मदद से ही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको पहले बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करने का तरीका है, यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। सबसे पहले अरेंजमेंट करो, उन लोग हमेशा याद रखना इसको डिस्टर्ब कर देते, टू को उधर फेंक दिया, इसको इधर ला दिया, जेड को इधर उधर कर दिया, तो आपका काम क्या है, पहले एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसा तीनों इक्वेशन को रखने के बाद इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि मल्टीपल ऑफ एक्स इधर होता है, ये मल्टीपल ऑफ एक्स है ना, उसका सब मल्टीपल कोफिशिएंट इधर लिखो, मल्टी कोफिशिएंट ऑफ वाई इधर लिखो, कोफिशिएंट ऑफ जेड इधर लिखो, लिख दिया, ये मैट्रिक्स तैयार हो गया मेरे पास, और इधर एक्स वाई जेड लिखो, जरा देखो ना, और इधर कांस्टेंट टर्म लिखो। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आएगा 3x - 2y + z = 2, पहला वाला नहीं आएगा क्या, जरा देखो ना 2x
y माइनस 3z बराबर -5 आ गया ना, -x -2y प्लस z बराबर 6 होगा कि नहीं होगा? ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ला दिया, फिर मैंने इसका नामकरण किया, इसको नाम दिया। ये बंदा कौन है? ये तो कैपिटल ए ही है, यही है ना, सेम सेम। तो इसका नाम मैंने ए रखा, इसका नाम मैंने कैपिटल एक्स रखा, और इसका नाम मैंने क्या रखा? सी रखा। रख दिया मैंने नाम। फिर उसके बाद मेरे पास क्या बच्चों, अब लिखो यहाँ पे एक एक्स सी आ गया ना। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ये मुझे आपको समझना है, ये नोट दिस स्टेप, ये आपको मैंने सिखाया है कि आप क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मैंने। करने के बाद, और याद रखना बच्चों, मल्टीप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखना, सावधान इंडिया, ए एक्स बच्चों यहाँ पे आपको समझो बी है, तो अगर मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो किसी ने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या मल्टीपल है? प्री मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे भी ये आगे आएगा, ये ध्यान रखना। प्री पोस्ट का इसमें बहुत तकलीफ है। चलो भैया, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा अपने पास? आई होता है। मैंने इसको आई बना दिया। एक्स क्या, ए इनवर्स सी बराबर मेरे पास आया। आई एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है। ए इनवर्स सी आ गया। ये प्रोसेस समझा मैंने, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ये आई हो गया राजा, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, तो ये वापस यही आएगा, ए इनवर्स सी आ गया बच्चा। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए इनवर्स सी। ए इनवर्स मेरे पास क्या है? ये पूरा मेरे पास ए इनवर्स है, उठा के रख दिया यहाँ पे। सी क्या है? ये पूरा मेरे पास रख दिया यहाँ पर। बस ये मल्टीप्लाई किया मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये आया ना, ऐसा ऐड किया, ये आया 1/24 से डिवाइड किया, ये आया। ये कौन था? कैपिटल एक्स है ना। कैपिटल एक्स क्या मेरे पास? एक्स वाई जेड ही है ना, तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 हो गया मेरे पास। फाइंड प्रोडक्ट AB। AB का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, और इस प्रोडक्ट AB से, AB की हेल्प से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। अभी ये क्वेश्चन और उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम सेम चल रहा है। हमने भी किसी की हेल्प ली थी एक्स वाई जेड निकालने के लिए, यहाँ पे भी हम हेल्प लेंगे AB का। क्वेश्चन को समझो पहले। बोला उसने फाइंड प्रोडक्ट, तो पहले भाई प्रोडक्ट निकालते हैं, हम आगे बाद में बात करते हैं। बच्चों इसमें मैंने AB का प्रोडक्ट निकाला, तो ये 2 3 4 5 4 -6 3 -2 -2, और बच्चों ये 28 22 2 16 -13 34 -32 और 7। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB का प्रोडक्ट निकालो, फिर इसका यूज करो, AB का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो ठीक है, करते हैं भैया। AB का प्रोडक्ट निकालो। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, AB का प्रोडक्ट कैसे निकाल? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो भैया ये होता है 40 24 88। हाँ बोलो। जीरो को नीचे क्या लिखा है? यूज्ड बाय एक्स 3/1 क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ क्वेश्चन का आंसर। मुझे आपको प्रोडक्ट AB तक निकालो, पहले AB निकालो, फिर बोलता है कि AB का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ये रहा इक्वेशन, ये गंदा सा इक्वेशन दिया ना, उसमें से मुझे एक्स वाई जेड को निकालना है, ढूंढना है। पहले सुन लो सब आप लोग करो। ये 152 आया क्या? ये कितना है? 152 आया। हाँ बच्चों याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने के बाद जो नंबर आएगा उसके बाद ये पूरा टोटल मारने पे 152 आ गया शायद ना, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये 152 है आप लोगों की दया से। 152 के बाद 0 0 0 152 0 0 0 152 यही आने वाला है। क्यों? कर लो, चेक कर लो। वही है, बट कैसे? अरे मल्टीप्लाई करके ना भाई, विश्वास नहीं होता। इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका ऐसा मल्टीप्लाई। आपको कैसे पता? ये बच्चों अब मैं आप लोगों को एक सजेशन दे देता हूँ, मुफ्त में रख लो। जब भी तुमको ए और बी का मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना पड़े ना, तो कुछ नहीं करने का, ए बी को मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो लिखने का, बाकी सब ऐसे ऐसे कर देने का हर जगह। अगर यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके 64 आया तो इधर 64 लिख के 0 0 0 64 लपेट लो। 100% वैसे ही है। तो ये हो गया, ये समझ में आया। ए बी का मल्टीप्लाई हो गया, कितनी मेहनत से हुआ ए बी का मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 152 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा? ये 0 सॉरी
ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको हम i बोलते हैं। तो a b इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 152 i हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। Yes. a b इक्वल टू 152 i हो गया। यहां तक हम पहुंच गए। हमने कहा, उसने कहा भाई प्रोडक्ट a b निकालो, मैंने a b का प्रोडक्ट निकाल के यहां तक पहुंच गया। देखो यहां कुछ अलग किया मैंने, 152 को बाहर निकाला, ये i हो गया, तो इसको 152 i लिखा मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, कहानी यहां से टर्न मारती है। अब बच्चों ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। आपका इक्वेशन है ना, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? चलो भैया मेरा साथ दो। देखो यहाँ पे x का मल्टीपल लिखते हैं ना, 1/2। तो x का मल्टीपल बच्चों क्या है? 2 है। 1/x है इधर, 1/y है, 1/z है, तो उससे डरो मत। इधर ये 2 3 4 इधर लिख दो, 2 3 4 और 5 4 -6, 5 4 -6, 3 -2 -2, और यहाँ पे लिखो 1/x 1/y 1/z। क्या फर्क पड़ता है? आप डरे तो नहीं है बच्चों? देखो ना, फर्स्ट रो ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, करो मल्टीप्लाई, यही आएगा ना। अरे भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए तो आपको ये मिलने वाला है ना, ये वाला। तो आपको 1/x 1/y 1/z से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे सब लोग। ये पूरा है। अब ध्यान से सुन लो, ए यहाँ पे मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ सुनो ध्यान से। ये बच्चों ये A है, ये B है, ये अब्दुल भाई है, ये बबलू भाई है, बरोबर है। तो हमारे अब्दुल भाई आ चुके हैं ना यहाँ पर। सुनो ये अब्दुल बबलू का कॉन्सेप्ट। ये अब्दुल भाई है, ये बबलू भाई है। अब्दुल बबलू का मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाला? AB इक्वल टू 152 I निकाला ना। तो यहाँ पर ये कौन है? कभी कभी बबलू भाई आ जाते हैं। अभी इस वक्त हमारे प्रेजेंट टाइम पे कौन है? अब्दुल भाई। तो मैंने लिखा अब्दुल भाई x बराबर c लिख दिया, क्योंकि मैंने a b का यूज कर लिया बच्चों। तो a x c लिखा, बरोबर है। अब यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत लोग भूल जाते हैं क्या बोला था मैंने। a x b लिखा, क्योंकि ये कौन है? ये था, अब्दुल भाई को लिख दिया। बच्चों वापस इधर आओ, नंबर 1 के पास जाओ, वापस नंबर 1 के पास जाओ, वापस 5/x वापस देखो ये कौन है? यही है ना। 4 है उधर। किधर? 5 6 नहीं है। यहाँ पे नहीं, उधर बीच में 5/x वाला इक्वेशन है ना। 1/y का आंसर 4 है, 6 लिखा है। हाँ 4 है। 4 है। चलो बच्चे इसने बचा लिया हम लोग। 4 है, यहाँ पे 4 है। चलो ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ गया? हाँ, फिर हम कहा थे AB का मल्टीप्लाई किया, 152 बाहर निकला, ये आया लिखा, यहाँ पे रुक गई हमारी कहानी। फिर इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करने समय डरना नहीं है, 1/x है, 1/y 1/z है। ये A है, ये C लिया। ये कौन है? दो में से कौन है? ये A है ना। A को यहाँ लिखा, इसको x माना, इसको C मान लिया, बरोबर है। अब देखो यहाँ से कहानी ऐसी है कि दोनों तरफ वापस वही रोना धोना, A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, वापस वही। सर ठीक है। एक सेकंड, वो C किधर से? बच्चों ये C है ना, ये -3 4 और 6, ये C है। ये मैट्रिक्स को C बोला, इसको कैपिटल X बोला, इसको मैंने A बोला, क्योंकि A है ये। तो जो वापस से A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स A क्या होता है? I होता है ना। हाँ सर, ये तो रिपीट हो रहा है आपकी बात। फिर वापस यहाँ पे ये आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों X तभी निकलेगा जब मेरे पास A इनवर्स हो। यही बोलोगे ना तुम? मेरे पास जब तक A इनवर्स नहीं आएगा तब तक मेरा X नहीं आएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू C बराबर क्या होता है? X होता है। तो मैं चलो ढूंढने चलते हैं A इनवर्स को। A इनवर्स को ढूंढने चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाओ। या तो कोई बच्चा बोला कि सर इसने लिखा है यूज AB, इसका यूज कैसे करें? तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों। 152 AB इक्वल टू 152 I आया ना। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अब्दुल आ चुका है ना, तो ये 152 बबलू को दे दो। यहाँ पे अब्दुल आया ना, तो 152 किसको देगा? बबलू को देगा। अगर यहाँ बबलू आया रहता तो 152 किसको देता? अब्दुल को दे दो। क्यों होता है सर ऐसा? ऐसा इसलिए है कि 152 मैंने इसको दे दिया बच्चों, इसको दिया, और ये आई। ये 152 देने का शर्त क्या है? जो इधर आया उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं आया उसको मिलेगा। इसको मिला। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। अरे नंबर है वो, नंबर है वो 152, मैट्रिक्स थोड़ी नहीं जा रहा है। अब मुझे बताओ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई I कब होता है? जब जब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना दोनों।
अरे ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखते हो ना तुम लोग, A inverse B by ये इसका इनवर्स होगा या ये इसका इनवर्स होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन आई आएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आया, इसका मतलब वो एक दूसरे क्या हुए, इनवर्स। तो यहाँ पे मुझे ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला, आई मिला ना। मुझे इसका मतलब क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो ए इनवर्स है वो b बाय 152 नहीं है क्या। ये मेन स्टेप था यहाँ पे, तो ये तो बच्चों बहुत मेन स्टेप था। ये क्या मेन स्टेप था यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके क्या मिला मुझे, आई मिला। तो मैंने क्या बोला कि ये आई तभी होगा क्योंकि ये बंदा ए इनवर्स होना चाहिए ना फिर तो। अरे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है ना, ये देखो ना। हाँ तो इसका मतलब ए इनवर्स कौन है मेरा, b बाय 152 है। लेकिन मैंने बार बार आपको रिपीट किया, भूल जाते हैं सब लोग कि ये हमेशा यहाँ पे 152 किसको देना है, ए को दूं कि बी को दूं। तो आपको ये डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो आ गया ना उसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो नहीं आया था तो इसको मिलेगा, तो इसलिए बी को मिला। तो ये एक ऐसा लिखा गया और ये बंदा बच्चों क्या है, पूरा ए इनवर्स है। तो मेरे पास ए इनवर्स हाथ लग गया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। ए इनवर्स ये चाहिए, ए इनवर्स सी ना, ए इनवर्स क्या है मेरे पास, b बाय 152 c है। तो इसका मतलब सर आप ये लिखोगे क्या, हाँ मैं ये लिखने वाला हूँ। 152 बाहर रखूंगा, b को बुलाओ, b 20 है, 2 है, 34 है, 8 है, 16 है, -32 है, 22 है, -13 है और 7 है। c कौन है, -3 है, 4 है, 6 है, ये है ना मेरे पास। चलो बंदे लोग 1/52 बाहर वेट कर रहे हैं लोग। पहला रो पहला कॉलम क्या आएगा, -68 -60 प्लस 8 और 204। 204। अब बता दे, बता जल्दी नहीं बता। हाँ -24 64 और -192 192 -66 -52 42। बच्चों 1/52 है ना, ये अंदर क्या आएगा पूरा बताओ जल्दी से। 152 ही आएगा लगता है, 152 ये क्या आएगा, ये भी 152 ही आएगा, -152 आएगा। ये भी -152 आएगा। नहीं नहीं, देखो ना, अलग आएगा कुछ। देखो ना, देखो 66 ना। कैलसी वैल्सी है ना, तुम लोग मारो फटाफट, क्यों मुझे काम पे लगा रहे हो। 106 है। कितना आएगा, -76 -76 है, 1/2 है। अब बच्चों 152 को अंदर लेके जाओ, क्या मिलेगा, ये 1 -1 -1/2 बरोबर है। ये कौन है मेरा, कैपिटल एक्स है ना, और ये कैपिटल एक्स क्या था, यही था ना x1। मुझे क्या आएगा यहाँ पे 1/x 1/y 1/z बराबर क्या मिलेगा, 1 -1 -1/2। कंपेयर करो, 1/x बराबर कितना, 1 ना, 1/y बराबर कितना, -1 और 1/z बराबर कितना बच्चों, -1/2। x बराबर कितना है, 1, y बराबर -1 और z बराबर -2। आ गया भाई, x और z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन मेरे पास a है, मेरे पास b इनवर्स है और उसने बोला मुझे क्या बोला, फाइंड आउट a b इनवर्स। तो क्या करेंगे a b इनवर्स में, आपको मतलब a b इनवर्स को हम लिख सकते हैं b इनवर्स इनटू a इनवर्स लिख सकते हैं, या b हमको मालूम पड़ा लिख सकते हैं ना। मेरे पास b इनवर्स तो दे रखा है ना भगवान की दया से, क्या नहीं है हमारे पास, इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 by हाँ बहुत ज्यादा मतलब a इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/, determinant of A adjoint of एडजॉइंट ऑफ ए, बरोबर है। ये मेथड जैसे लगाया तो वैसे मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, बस ए इनवर्स मिलेगा, बस यहाँ पे बी इनवर्स लिख लेना और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना, आपको ए इनवर्स आ गया आंसर। आगे निकाल लोगे ना, फिर उसके बाद क्या करना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर देना, फिर जो आएगा दैट इज योर आंसर। ठीक है, दो नाम बता रहा हूँ, दो नाम बता रहा हूँ। एक नाम है सिमेट्री, ये सिमेट्री क्या है, स्क्यू सिमेट्री। ये दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन एक मार्क के लिए इस बार बोर्ड में आया था। क्या है ये सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री सर, सुनो। हम ए के पास गए, ए को पूछा क्या हम आपका ए ट्रांसपोज निकाल लें, बोले निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, 5 0 4 2 3 2 1 2 1, निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड।
तो बच्चों याद रखना, निकालने के बाद मुझे क्या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मिला क्या? मैंने ए से ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों आपस में इक्वल हुए क्या? नहीं। नहीं हुए। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो। हम इसको क्या बोलेंगे? आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फेल हो गए। तो मैंने इसको पूछा यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स पास करने के क्या रूल है? इसने बोला कि इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज कॉल्ड, उसको एक नाम दिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम उसके नाम से बुलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज दे दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर कोई ऐसा एग्जांपल दो ना। तो देखो एग्जांपल मैं देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एग्जांपल याद नहीं है तो देखो यार। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालो, सेम ही होगा। सेम ही आएगा। इसका ए निकालो और इसका ए ट्रांसपोज निकालो ना, तो मुझे क्या मिलेगा? वही मिलने वाला है। हाँ भाई, कुछ चेंज होगा क्या? 1 0 सही बात है ना? तो हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। सुनते हैं ना, ध्यान से सुनते हैं, गड़बड़ होगी इसमें बहुत। चलो भाई, तो ये तो बनता सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, फिर मैं दूसरा टेस्ट कराने गया इसके ऊपर। उसके बाद दूसरा टेस्ट कराया, मैंने बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। मैंने इसको क्या पूछा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसने मुझे क्या बताया कि अगर 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 कोई मैट्रिक्स ऐसा दे दे then A is called a skew symmetry। अगला यार ये क्या चल रहा है सब? A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बताओ। हाँ, तो बच्चों मैंने क्या किया, ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए उसको, देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स चेक करो कि इसमें कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले वाले मैट्रिक्स को पकड़ो, इसका ट्रांसपोज निकालो। मैंने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने में क्या है? रो को कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो। फिर मुझे क्या करना है? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस से मल्टीप्लाई किया सबका साइन चेंज हुआ, तो ये वापस से ए आ गया ना? नहीं, 0 ऊपर R1 R1 में क्या है? हाँ माइनस, नहीं नहीं नहीं, 4 पे माइनस है। ओहो -4। तो ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ए आ गया ना? तो मुझे क्या मिला? इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज मिला कि नहीं मिला? तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, बरोबर है। और इसको देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको देखो, बी ट्रांसपोज निकालो तो 2 + i 1 3 1 2 3 + 2i 3 2 + 3 3 + 2i 4 क्या मिला मेरे को? ये सिमेट्रिक। बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज मिला ना? तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। क्वेश्चन क्या था बोर्ड में, मैं आपको बताता हूँ, लिख लो इसको। जीरो 1 -2 -1 0 3 x -3 0 Q सिमेट्री। चलो स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? स्क्यू सिमेट्रिक बोला गया ना? किसको बोला स्क्यू सिमेट्रिक? किसको बोला सर? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और मुझे क्या डिमांड किया उसने? x। जैसे इसका नाम स्क्यू सिमेट्रिक पड़ा तो मैंने इसको तुरंत ऐसे लिख दिया ना बच्चों। ये बंदे को उठा के यहाँ पटक दिया, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 और ये रहा 0। फिर माइनस बाहर वेट कर रहा है, इसको क्या करो? ये ट्रांसपोज कर दो ना, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। फिर ये माइनस अंदर लाओगे ना भाई, माइनस जब अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज करेगा। 1 -x -1 0 3 2 -3 और 0 हो गया। अब मेरे को एक चीज समझ में तो आ गई है कि भाई मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगा है तो हर एक एलिमेंट इसके इक्वल होगा ना। मुझे x का डिमांड था तो x बराबर क्या लिख दो? 2 लिख दो क्या यहाँ पे? डायरेक्ट x बराबर 2। तो मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई इधर? 2 आ गई। बच्चे यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है?
पहले वो बताओ यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपको बता दूं सर ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मतलब सारे सारे 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। और बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई मैंने लिया, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब क्या होना चाहिए आपस में सेम होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सब जीरो। ये तीनों जीरो, ये तीनों जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये क्या हो गया, सेम है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर यहाँ पे 1 1 भी डालोगे तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है नहीं। ये मत लेना, डायगोनल हमेशा ऐसे ही लेना, यही डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है। आज के बाद याद रखना, डायगोनल यही है। और स्क्यू मैट्रिक्स तो अभी बताया मैंने, a इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज होता है तो उसको स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं, बराबर है। ये सब सुनने के बाद उसने a क्या दिया बच्चों, बोर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन यही है बच्चों, a इक्वल टू क्या दिया, ये दिया, और a रेज़ टू 16 पूछा। तो मैंने तो क्या है ना, अपन थोड़े से ना a स्क्वायर निकालते हैं साइड, a स्क्वायर क्या होगा, 0 a 0 0 0 a 0 0। बच्चों ए निकालो तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या, तो क्या 0 है, 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या Zero. है, नहीं सेकंड कॉल 0। अरे फर्स्ट हाँ, रो हाँ, फर्स्ट हाँ, कॉलम हाँ। पे 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे तो 0 आएगा, इस पे भी क्या आएगा 0 आएगा, और इस पे भी क्या आएगा 0 आएगा। नल मैट्रिक्स आदित्य जी, अरे मैंने ए स्क्वायर निकाला, आपको ए रेज़ टू 16 चाहिए ना, तो मैंने ए निकाला, और ए स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर में बच्चों इसका स्क्वायर मत कर देना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके मुझे क्या मिले, ए स्क्वायर मुझे कितना मिला, 4 0 मिला। नल मैट्रिक्स तो मैं आगे बढ़ू क्या, नहीं अब समझ में आ गया ना मेरे को आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ए रेज़ टू 16 बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या करूं मैं यहाँ पे, ए, यही 0 है, तो बाकी तो 0 होगा। तो नल मैट्रिक्स पे आ गया अपना, ये बोर्ड का पहला क्वेश्चन था। 1 4 मैंने अपने अपने मन से एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 है। आपको बच्चों इसका मैं एक शॉर्टकट बता दूं, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। 2 बाय 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसा, इसको इंटरचेंज करो, ये 4 हो गया, इधर 2 हो गया, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, -1 -3, भूलेगा तो नहीं ना तुम लोग अभी, हो गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। 3 बाय 3 का वो बड़ा वाला a11 a12 a13 21 वो सब, ठीक है। 2 बाय 2 का बहुत इजी, इसका प्लेस इंटरचेंज, डायगोनल, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल का चेंज करने का इसका, और इन दोनों का क्या चेंज करने का, साइन चेंज करने। मेरा पास एडजॉइंट आ गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए इनवर्स क्या निकालो मैं, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों इसमें, 8 - 3 तो 5 आया ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 1/8 4 - 3 - 1 2, यही होगा कि नहीं होगा। जो दो स्टेटमेंट है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो देखते ही रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ये वाला क्यों रॉन्ग हो गया सर, क्योंकि जो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए क्या होता है, समझो कोई भी नंबर हो गया डिटरमिनेंट ए, मैंने एक बहुत छोटा नंबर लिया 1 0 -1 और 1, ये मेरे पास ए है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा मैं तो क्या निकलेगा, मुझे 1 निकलेगा, और इसका मुझे ए इनवर्स निकालना है बच्चों, क्या निकलेगा, इसको इंटरचेंज किया तो इसका साइन चेंज किया तो 1 1 1 0, ये निकलेगा ना इसका। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, ये ए लिया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये ए इनवर्स है बच्चों, ये जो है ना पावर नहीं है, ये डिटरमिनेंट के ऊपर लगा हुआ है, डिटरमिनेंट के ऊपर लगा हुआ है। तो मुझे बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना है, 1 आया ना, इसका डिटरमिनेंट इसका 1 ही आएगा, मैंने उसका इनवर्स का हाँ इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 नहीं आ रहा है 1 आ रहा है ना। सपोज करो यहाँ पे 2 कर दो तो ये तो 2 हो जाएगा, इसका इंटरचेंज करके 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, क्या आएगा आंसर, उतना ही आएगा वही आएगा। 2 ही आएगा। अच्छा अब 3 कर दो तो ये साइन चेंज हुआ ना, ये इंटरचेंज हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, अब क्या आएगा, सर -1 नहीं आएगा, +1 आएगा।
साइन चेंज किया ना। हाँ अभी क्या आएगा इसका ये इंटर लेफ्ट वाला 5 आएगा। सेम ही आएगा। सेम ही आ रहा है 2 पक्का plus 3 हाँ 5 5 दोनों 5 ही आ रहा है। 2 plus 3 प्लस Same ही आया। 5 आया और इधर वही 2 2 प्लस प्लस 5 3 भी आया 5। बरोबर है। चलो यार अच्छी बात है। और देखते एग्जांपल, क्योंकि ये सब तुमको कंफर्म करना है, ये तुमको बना के नहीं मिलेगा। इसका बता दो तो अब इसका कितना होगा -11 1/11 हो गया ना। हाँ। और इसका इंटरचेंज होगा 5 और 3 -4 और -1 बरोबर है। हम्म तो ये तो ए था, ये ए नॉट है, इसका डिटरमिनेंट निकालो 15 4 11 ना। और इसका डिटरमिनेंट निकालो 1 है। adjoint वे ढूंढने का मेथड। इसका हाँ सर सॉरी ढूंढने का मेथड था। एडजॉइंट ढूंढ लिया, डिटरमिनेंट से हमने डिवाइड कर दिया तो ए नॉट आ गया ना। तो पूरा जो अपने पास फॉर्मूला क्या है, ए डिटरमिनेंट ए क्या होता है सर 1 आ जाएगा। किस विच adjoint ढूंढने का मेथड है। इसका एडजॉइंट ढूंढना तुम तुमने, ये इसको स्विच करके एडजॉइंट ढूंढा ना, फिर डिवाइड बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट करते हो तो उसका डिटरमिनेंट तो हाँ अलग ही आएगा ना, 1 ही है ना इसका डिटरमिनेंट, 1 आएगा इसका। इसका 1 ही था ना। तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके फर्क क्या हुआ, चेंज हो रहा है कि सेम ही आ रहा है ये चेंज होगा। कहाँ पे ये इधर हाँ ये एग्जांपल पे सेम हो रहा है। 1 इस पे 1 आएगा और उस पे 1/11। ये चेंज हुआ था ना हमारा, हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें ये चेंज हुआ था ना। हाँ तो सर ये इसमें भी true चेंज नहीं ही है ना? होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ इसमें भी चेंज हो रहा है ना, हाँ इसमें भी चेंज हो रहा है ना। हाँ आपने इसका डिटरमिनेंट 11 दिया है तो उसका इनवर्स और 1/11 होगा। इसका इनवर्स क्या होगा 1/11 होगा। हाँ और ए Suppose ये- इनवर्स का डिटर्मिनेंट और 1 ए है। इनवर्स का डिटरमिनेंट तो इसका डिटरमिनेंट निकाला तो इसका क्या आएगा 1/11 आएगा बाहर। और ये कितना इंटू आएगा 11 तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया ना यहाँ पे। तो नहीं तो यहाँ पे नहीं है ना, तो वही मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ये आपका रिजेक्टेड है, ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, किसी ने ए इनवर्स निकाल के उसका डिटरमिनेंट लिखा तो ये इसके बराबर नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। तो जब ये रिजेक्ट हो गया तो दूसरा ऊपर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट मैंने चेक किया चेक किया। पर आप फिर भी कर लो। अब मुझे ए स्क्वायर है, ये -1 है बराबर है, और ये क्या कर रहा है ए 1 का स्क्वायर कर रहा है, ऐसा बोल रहा है ना। ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर क्या लिखा मैंने 2 1 1 0 लिया हूँ, 0 पे खराब काम होता है 1 लेके। अब मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। देख लो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 2 1 1 1 2 1 1 1 बच्चों क्या आएगा ये 4 और 1। मैं ये सिखाने के बाद आप लोग एक रूल समझ जाओगे कि इंडाइसिस रूल ये फॉलो नहीं करता। आपको एक रूल सिखा रहा हूँ मैं, पहले उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉलम करूँ कितना आएगा 4 + 5 2 + 1 3 ना, और ये 2 + 1 3 1 + 1 2 आ गया बच्चों। ये ए स्क्वायर मेरे पास है। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा 1/10 - 9 1 आ गई 10 - 9, और ये क्या तो इंटरचेंज होता है ना 2 सॉरी 5 और ये -3 ये हुआ ना। तो मेरे पास क्या मिल गया, इस वक्त मैं तैयार हूँ ये पूरा लेके 2 -3 और 5 बरोबर है। दूसरा मुझे क्या चाहिए ए इनवर्स का स्क्वायर ना। ए इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा, ए इनवर्स क्या निकलेगा 1/2 1 और इसका इंटरचेंज कर दो 1 2 -1 बरोबर है। इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है ना, डायरेक्टली कर सकते 1 -1 4 2/2 मैट्रिक्स के लिए हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं हाँ एडजॉइंट। हाँ डायरेक्टली तो ले रहे हैं। सर आप लोग को 1 बाहर क्यों लिखा कहाँ पे 1 बार 1/1 ये हाँ हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है बेटा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और ना। आपने बोला डायरेक्टली कर सकते हैं वो साइन बदल के और साइन बदलोगे तो एडजॉइंट निकलेगा, ओ, इनवर्स नहीं निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। उसके लिए मुझे डिटरमिनेंट से तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो क्या है ये 1 2 है ना नहीं, 1 फिर ये कितना है -1 -2 -3 ना। हाँ ये कितना है -1 -2 -3 है। ये कितना है 1 और 4 5 है ना। चलो इसका बच्चों क्या करना है मुझे, सेम है। हो गया ना। ओ सेम आया ना बच्चों ये। हाँ तो ये फॉलो कर रहा है लेकिन ये फॉलो नहीं कर नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स।